गुड मॉर्निंग माय एमकॉम 4 सेमेस्टर स्टूडेंट और इसके साथ ही सीएस के पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर एसडीसीसी आपकी सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को क्या कहते हैं गूगल के थ्रू भी बताया था बहुत कुछ, जिसमें मैंने तुम लोगों को गूगल का पेज खोलकर क्या कहते हैं सर्च कर कर बताया था कि क्या चीज कैसे कैसे होती है। ठीक है ना। और हम लोग थे पार्ट बी, ये बॉटम ऑफ टॉप डाउन अप्रोच ऑलरेडी वी डिस्कस, जिसमें अच्छा ठीक है यस क्या कहते हैं जिसमें मैंने आप लोगों को पी रेशियो, पीबी रेशियो, पीएस रेशियो, ठीक है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जब हम लोग किसी भी चीज को फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं कंपनी लेवल पर, ठीक है, तो उस केस में हमें कंपनी की बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ती हैं, जिसमें हम लोगों ने इंट्रिंसिक वैल्यूएशन की, भाई किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, जिसमें मैंने आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मैट्रिक समझाया था। ठीक है। दूसरा मैंने आप लोगों को रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। इसके साथ ही अगर हम देख सकते हैं आगे एक बार प्लीज यू जस्ट क्या आपका वंस वॉच था क्या आपका दिस वीडियो, इफ यू आर ऑल क्या क्या आपने वाचिंग दिस वीडियो, तो आप एक बार इसको गो थ्रू किए, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन डीडीएम। इन दिस मेथड इन्वेस्टर एंड एनालिस्ट केयरफुली स्टडी द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर ए कंपनी। बिल्कुल सही बात है। कभी आप लोगों ने, अगर कभी भी, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि क्या कभी आप लोगों ने कैपिटल बर्स्टिंग किया है? अगर आपने कैपिटल बर्स्टिंग किया है, जिसने कैपिटल बर्स्टिंग किया है वो आराम से क्या कर देगा, ये वाली चीज क्या कर लेगा, समझ लेगा कि किस तरीके से किसी भी कंपनी के अंदर क्या कहते हैं अगर हमें कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट करना होता है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता देती हूँ, हम लोगों के लिए जब हम लोग पैसा लेते हैं या पैसा क्या कहते हैं आपका उस पर इंटरेस्ट पर लेते हैं, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, पैसा इंटरेस्ट पर लेकर इन्वेस्टमेंट करने में हम लोग दो चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं, एक तो रेट ऑफ रिटर्न है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तब हम लोग कंसीडर करते हैं जब हम लोग ब्याज पर पैसा लेकर या शेयर्स पर क्या करके, मतलब क्या कहते हैं इक्विटी बाजार से उठाकर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जो भी कैपिटल हम लोगों ने ली है, चाहे वो हमने शेयर्स की फॉर्म में लिए, चाहे वो डिबेंचर्स की फॉर्म में लिए, दोनों की कोई ना कोई कॉस्ट होती है। तो उस केस में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या हमें उतना रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये हमारी इस डिसीजन को लेने में क्या करता है, मदद करता है। लिखा हुआ इसमें साफ साफ, प्रोस्पेक्ट फॉर ए कंपनी एंड एस्टिमेट द लाइकली डिविडेंड्स टू बी पेड, ठीक है, विच आर द ओनली पेमेंट एन इन्वेस्टर रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम ए कंपनी। इन एडिशन द एनालिस्ट एस्टिमेट एन अप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द रिस्क फोर्स इन द डिविडेंड। बिल्कुल सीधी सी बात है। देखिए एक बात सुनिए, हम लोगों ने पूरा का पूरा जो हमारा रिस्क है, जितना हम लोग को इनकम हो रहा है, ठीक है, उन दोनों को कंसीडर करने के बाद, ठीक है, हमने उसको डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू के अंदर रखा, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली जो पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक को निकालने के लिए डी वन इज डिविडेंड, यू कैन से दैट कि आपका जो आपको इनफ्लो हो रहा है डिवाइडेड वन प्लस के इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्लस D2, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस के, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर की थी 1 प्लस के, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड द क्या आपका एट द सो ऑन, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके निकाला आपका D1 अपॉन के माइनस जी। तो D1 इज द डिविडेंड, ठीक है, अपॉन के कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, माइनस ग्रोथ। क्लियर हो गया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो अब इन्होंने एक्सप्लेन किया, वे D1 D2 D3 या फ्यूचर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर डिविडेंड, के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, बिल्कुल अच्छा, के इज द रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी यार, हाँ ठीक है, क्या कहते हैं कॉल इज नॉट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। नाउ इफ द वीओ, ठीक है, इज क्या आपका मोर देन, क्योंकि आप साइन देख सकते हैं कि साइन किधर की तरफ बना हुआ है, वीओ की तरफ बना हुआ है, पीओ की तरफ से हटा हुआ है, द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड एंड शुड बी परचेज। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान के चलिए कि वीओ इज क्या आपका, क्योंकि ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक है, ठीक है, ये वीओ, इसका नाम क्या है, वीओ है, ठीक है, तो अगर आपका वीओ, ठीक है, इज क्या आपका स्मॉल एंड पीओ इज क्या आपका बिग, ठीक है, द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड तो शुड बी परचेज। अगर पीओ आपका ज्यादा है एंड वीओ इज कम, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड एंड शुड नॉट बी परचेज। अगर इक्वल है तो अल्टीमेटली आपकी मर्जी है कि आप खरीदना चाहते हैं नहीं खरीदना चाहते हैं, बट इनमें से जो फर्स्ट वाली सिचुएशन है, थर्ड वन है, इसके आपको क्वाइट बेटर। सेकंड वाली तो आप लोगों को पता ही चल गया कि क्या कहते हैं, जहां पर अल्टीमेटली आप लोगों को कोई फायदा नहीं है क्या करके स्टॉक को खरीद के। Alternatively, in practice, investor can use DDM to select stocks, ठीक है, and the क्या आपका expected rate of return K for the constant growth stock can be written as, ठीक है, D1 upon, ठीक है, P0 plus G, where D1 P0 is dividend yield and the second part G is the price change component। बिल्कुल सही बात है।
कि मतलब अगर कई बार क्या होता है कि हम लोग इन्वेस्टर जो डीडीएम को भी सिलेक्ट करते हैं, जिसमें उसको इन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया, P0 तो डेफिनेटली अगर हम देखें तो P0 तो आपका ये ओवरऑल हो ही गया, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, P0 में जो परचेज प्राइस है और जो ग्रोथ है उसको जोड़ दिया, और D1, इससे भी हम लोग को ये पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कितना क्या है हम लोगों की, क्योंकि देखो हम लोगों को कुछ चीजें क्या करनी पड़ती है, कंसीडर करनी पड़ती हैं, हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। या तो हम रेट ऑफ रिटर्न निकाल लें, ठीक है, या फिर हम लोग क्या निकाल लें, आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल लें। अगर हम इन दोनों चीजों को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो अल्टीमेटली हम लोगों के लिए बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि क्या कहते हैं, देखिए, या तो हम रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न निकालने से हमें पता चल जाएगा हमें फ्यूचर में कितना डिविडेंड मिलने वाला है, मतलब कितना बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और अगर मान के चले कि हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल लेंगे, फिर तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो उससे तो क्या हो जाएगा कि भाई हमें पता चल जाएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू किसी चीज की पता चल जाएगी। इंट्रिंसिक वैल्यू पता चलते ही, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू पता चलते हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, क्या कहते हैं, प्राइस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्राइस इज क्वाइट गुड, ठीक है। क्या कहते हैं, अगर प्राइस अच्छा है तो हम लोग क्या कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, और अगर अच्छा नहीं है तो बात खत्म, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये इन्होंने इसके अंदर क्या किया मेरे बच्चों, एक्सप्लेन किया। अब आता है रिलेटिव वैल्यूएशन। रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक यूज कंपैरिजन टू डिटरमिन स्टॉक वैल्यू by calculating measures such as PE ratio and making comparison to some benchmarks such as the market and industry or other stock history over time. Analysts can avoid having to estimate G and K parameter of DDM. बिल्कुल सही बात है। अब आप देखिए अभी पहले हमने इंट्रिंसिक वैल्यूएशन से क्या किया, आपका एनालाइज किया कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए किसी के अंदर, किसी भी सिक्योरिटी के अंदर। बट वही कहना कि क्या कहते हैं, कई सारे वैल्यूएशन टेक्निक और भी होती हैं। अब ये वैल्यूएशन टेक्निक क्या है, जो कंपैरिजन टू डिटरमिन स्टॉक वैल्यू, ठीक है, इसके अंदर बाय कैलकुलेटिंग मेजर्स सच एज द पी रेशियो, ठीक है, पी रेशियो जो मैंने आपको प्राइस अर्निंग रेशियो बताया था, एंड मेकिंग कंपैरिजन टू क्या आपका सम बेंचमार्क्स जैसे द मार्केट, इंडस्ट्री। अच्छा, बेंचमार्क में जैसे मैंने आपको बताया था वो पीबी रेशियो बताया था, प्राइस एंड बुक वैल्यू रेशियो, एंड पी इज द क्या आपका स्टॉक प्राइस रेशियो, इंडस्ट्रियल मतलब जो प्राइस ऑन द क्या आपका सेल, ठीक है, और अदर स्टॉक हिस्ट्री ओवर टाइम। एनालिस्ट कैन अवॉइड हैविंग टू एस्टिमेट जी एंड के पैरामीटर ऑफ डीडीएम। अच्छा, मतलब जिसमें अल्टीमेटली अगर आप पी रेशियो निकाल लोगे तो फिर आपको जी एंड के निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कंप्लीटली योर चॉइस की आप क्या कहते हैं, क्या या तो ग्रोथ और क्या कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न पैरामीटर निकाल लें, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपका बड़ा हो जाता है। पी रेशियो निकालने से बेसिकली आप लोगों पर कई बार पी रेशियो आपके भारी पड़ जाता है, क्योंकि पी रेशियो कई बार आप लोगों को प्रॉपर तरीके से क्या नहीं दे पाता, वो रिजल्ट नहीं दे पाता जिससे आप लोग क्या कहते हैं ये स्टडी कर लें, या ये जिससे आप लोग बेसिकली किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाए। तो बेसिकली मेरे ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को पी रेशियो एक बिल्कुल अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो आप पी रेशियो की तरफ जाएं, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कोई चीज लेंदी होती है बट वो चीज बहुत बेटर होती है, ठीक है, और केवल इसी इशू के चक्कर में कि क्या कहते हैं कहीं ये हमारा नुकसान ना कर दे। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, यार नहीं इस तरफ नहीं जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, कई बार लंबे रास्ते से हमें बिल्कुल सही रास्ता मिल जाता है, ठीक है, और कई बार अगर हम लोग ज्यादा शॉर्ट रास्ते को चूज करने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ दिक्कत हो जाती है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग बेसिकली अगर मतलब रिलेटिव वैल्यूएशन जो अदर वैल्यूएशन टेक्निक है उसकी तरफ अगर जाना चाहते हैं तो बेसिकली दोनों मेजरमेंट का तरीका देखते हुए और जिससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है आप उसकी तरफ ही क्या करें, जाएंगे। इन रिलेटिव वैल्यूएशन इन्वेस्टर यूज सेवरल क्या आपका डिफरेंट रेशियोज, ठीक है, जैसे द पी रेशियो तो आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू, प्रॉफिट एंड अर्निंग रेशियो, प्रॉफिट एंड क्या आपका बुक वैल्यू रेशियो, प्रॉफिट एंड ऑन सेल रेशियो, प्राइस ऑन सेल एक्सेट्रा इज एन अटेम्प्ट टू असेस वैल्यू ऑफ द क्या आपका स्टॉक थ्रू कंपैरिजन विद द क्या आपका बेंचमार्क। देखिए, पर वही कहना कि अगर आप इन दोनों तीनों को क्या करेंगे, क्या कहते हैं कंसीडर करेंगे, तो इसके लिए फर्स्ट यू हैव टू सेट द क्या आपका बेंचमार्क। बेंचमार्क इज व्हाट, जब आप लोग अपना एक स्टैंडर्ड प्राइस क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, और आपको पता होता है कि इससे ज्यादा क्या नहीं हो सकता, प्राइस नहीं हो सकता किसी भी चीज का, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये इन्होंने यहाँ पर क्या किया बताया। अगर हम डीडीएम मेथड की बात करें तो वी डोंट नीड टू क्या आपका सेट द बेंचमार्क, क्लियर हो गया। बट अगर आप लोग क्या कहते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट यू हैव टू क्या आपका क्रिएट द क्या आपका बेंचमार्क, सेट द क्या आपका बेंचमार्क कि भाई कितना इसका प्राइस होना चाहिए। उसमें भी तो क्या होता है, आपका अजम्पशन बेस ही क्या होता है, काम होता है। तो बेटर है कि आप लोग जो भी करें उसके लिए अपना माइंड मेकअप करें कि जो भी आप वैल्यूएशन कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। और अगर मान के चलिए कि कुछ भी गड़बड़ निकली
तो उससे आप लोगों को ही आपका इन्वेस्टमेंट ही गलत हो जाएगा, आपके पैसे क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो वही कहना कि जो भी करना है वो सही तरीके से कीजिएगा। इसके साथ ही बच्चों, आई शुड ओवर योर क्लास, ठीक है, और मैं फिर बोलूंगी कि प्लीज क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।